महिलाओं की 2 वर्षों से जारी लड़ाई रंग लाई। दयानंद कॉलोनी में संचालित देशी कलाली कहीं और शिफ्ट हुआ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इस कलाली के कारण तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और निजी तौर पे तो मुझे करना पड़ा कि मैं सामने रहती हूँ। इसके कारण मेरे ऊपर प्रकरण भी दर्ज हुए हैं, मैंने बहुत सारी तारीखें भी लड़ी है और अब जाके हम लोगों ने इसके ऊपर जीत हासिल करी है कि नारी शक्ति हारी नहीं है और सबको विजय हासिल हुई कि कलाली यहाँ से स्थानांतरित हो चुकी है। इसके लिए बहुत बहुत सभी का आभार, धन्यवाद। दयानंद कॉलोनी में 15 वर्षों से संचालित देशी कलाली से रविवार को क्षेत्रवासियों को छुटकारा मिल गया। क्षेत्र की महिलाओं द्वारा वर्ष 2017 से लगातार आंदोलन किया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ महिलाओं पर पुलिस में प्रकरण भी दर्ज हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार रविवार को क्षेत्र कलाली शिफ्ट होने का कार्य शुरू हो गया। यहाँ पर खुल रही थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु आज दिनांक में ये स्थिति हुई कि जो छोटे छोटे बच्चे पूर्व में थे वो अब बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, बहुएं वगैरह आ चुकी। तो बहुएं आने के बाद में अभी कुछ समय से यह स्थिति हो गई कि यहाँ पर आए दिन 2 मर्डर भी हो चुके, पहले आए दिन हंगामे होते रहते हैं और अनाप शनाप नंगी गालियाँ देना करना चालू हो गई थी। फिर मोहल्ले वाले परेशान हो गए, बार बार जनप्रतिनिधि के पास में आते ही है। हम करीब 2 से 2.5 वर्ष से पहले जब बापना मैडम थी, जब से ही हम संघर्षरत हैं और संघर्ष इतना हम वहाँ उस पोजीशन तक ले गए कि आज इस कलाली को मजबूर होकर शिफ्टिंग करना पड़ी, खाली करना पड़ी। वर्ष 2017 के मई माह में पहली बार महिलाओं ने कलाली के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसको लेकर लगातार स्थानीय से लेकर जिला मुख्यालय तक बैठे अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। लगातार जन आक्रोश के चलते क्षेत्रवासियों ने कलाली संचालक में तकनीकी त्रुटि को पकड़ा, जिसको आधार बनाकर महिलाओं ने लड़ाई जारी रखी। हालांकि इस दौरान शराब माफिया द्वारा आंदोलनकारियों को दबाने के लिए हर संभव प्रयास भी किए गए, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। लॉकडाउन के दौरान जब कलाली पर 3 माह तक ताले लगे तो क्षेत्रवासियों की उम्मीदों को पंख लग गए। दोबारा महिलाओं ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर कलाली के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कलाली में दोबारा ताला न खुले, इसको लेकर महिलाओं ने कलाली के सामने बैठकर भी धरना प्रदर्शन किया। पार्षद महोदय, आज आपके वार्ड से कलाली हटी है, वार्ड वासियों में काफी उत्साह का माहौल है। निश्चित तौर पर महिलाओं की नारी शक्ति की जीत है, आपका क्या कहना है सर? ये नारी शक्ति साथ में हूँ, हमेशा साथ में रहती हूँ। नारी शक्ति के 1 महीना से हम संघर्ष कर रहे हैं। पानी भी गिरा, हम बालेश्वर पैसा बोले वो कलाली खोल रहे, कल सुबह हम वहाँ भी गए गिरता पानी में और महिला के साथ में हूँ, हमेशा महिला के साथ में रहूँगी। मेरे वार्ड में जो भी दिक्कत आएगा उनके साथ में खड़ी उतरूँगी। आज कलाली यहाँ से हटी, मेरे को बहुत खुशी हुई। हम यहाँ भजन करवाएंगे, सुंदरकांड करवाएंगे, घर में कार्यक्रम करवाएंगे। क्या सभी को जो महिला मेरे साथ में उनका हृदय से स्वागत करती हूँ, आभार मानती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और कलाली गई तो हमको बहुत खुशी हुई और ये कलाली के चक्कर में हम बहुत परेशान थे, बस 20-25 साल से परेशान थे। आज आपके मोहल्ले से कलाली चली गई तो आपको कैसा लग रही है? आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब आजाद हो गए। अगला कार्यक्रम क्या रहेगा आपका? सुंदरकांड कराएंगे, कथा भागवत, मेरी भागवत जी करवाएंगे। हमने खुलने दें कलाली, बस ये है। अगली बार आगा तो फिर दमा होगा ऐसे अपने आनी चाहिए। कलाली चली गई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा खुशी का माहौल है हमारी मुंगली के अंदर। बच्चे भी खुश हैं, हम बड़े भी खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। प्रदर्शन के दौरान आईटीआई के तहत कलाली के अनुमति के दस्तावेज निकाले गए, जिसमें कलाली को पाल्या कला में अनुमति देना बताया गया, लेकिन दयानंद कॉलोनी में संचालित हो रही थी। महिलाओं ने कलाली को पाल्या कला शिफ्ट करने की मांग को लेकर जान लगा दी। रविवार की शाम को शराब विक्रेताओं के वाहन कलाली खाली करने के लिए वाहन सहित पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कलाली के कर्मचारी मौजूद थे। शाम होते ही कलाली को महिदपुर रोड पर शिफ्ट कर दिया गया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नीचे करवा दिया है।
भाजपाइयों ने शहर के 36 वार्डों में कमलनाथ का पुतला दहन किया। कमलनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कड़कनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीन का दलाल मुर्दाबाद। एक तो थोड़ा सा दूर खड़े हो जाओ, है ना, क्योंकि कोरोना है ना, तो टीवी वाले कल से एक नई कारण बना, थोड़ा दूर फिर दूर हो जाओ। क्यों चला रहे हैं पता लगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला उज्जैन के आदेश से भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल नागदा के गांव संदला में कमलनाथ का मुर्दा दहन किया जा रहा है। उस विषय को लेकर मैं माननीय प्रभारी राकेश जी यादव साहब से निवेदन करूं कि उस पर प्रकाश डालें। आज के इस ग्रामीण मंडल में इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे यशस्वी मंडल के अध्यक्ष दिनेश जी, हम सब के नेता, भूतपूर्व विधायक हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी भूतपूर्व नहीं हो सकते। जब से हमने देखा है लगातार हमारे लिए काम करते रहने वाले, जैसे हम सब के लाडले नेता आदरणीय दिलीप शेखावत जी, हमारे मंडल के महामंत्री आदरणीय लाल सिंह जी, उपस्थित सभी आशीर्वाद दाता युवा साथियों, बड़ा कलंक का समय हम कह सकते हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार इस देश में रही है, आज जो चीन सर उठा रहा है उसका महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस है। आज ये हमसे सवाल पूछते हैं, हमारे नेताओं से सवाल पूछते हैं। जब ये कमलनाथ उद्योग और वाणिज्य मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में थे तो इन्होंने आयात शुल्क 30% से घटाकर 200% तक घटाया, और उसमें महत्वपूर्ण हमारे लकड़ी के औजार, चीनी सामान, महत्वपूर्ण हमारी मूर्तियां तक चीन से आने लगी। हमारे छोटे कुटीर उद्योग लगभग बंद होने की कगार पर आए। अचानक हमारे कुशल कारीगर बेरोजगार होते चले गए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का पंच से लेकर प्रधानमंत्री, कांग्रेस हर कार्य से श्रेष्ठ है, हर कार्य में सक्षम है, यह हमने कर दिखाया है। आज दुनिया के अंदर भारत का लोहा मानते हुए देश आज सुरक्षित हाथों में है, और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए इन चीनी सामानों का हम बहिष्कार तो करेंगे ही, और बहुत जल्द इस चीन के ऊपर भी हम विजय पाएंगे। जैसे हमने कोरोना पर आज विजय पाने का प्रयास किया है। ये हमारे नेताओं से सवाल पूछते हैं, वो नेता वो परिवार जिसका कोई अस्तित्व आज़ादी के बाद से लेकर आज तक केवल और केवल इस देश को गर्त में डालने का काम किया। माता की भारत माता की भारत माता की। आज आप सब लोगों को भी आश्चर्य लग रहा होगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कमलनाथ जी का पुतला क्यों जला रहे हैं। और आप लोग ये भी सोचते होंगे कि जब ये सरकार में रहते हैं तो भी देश हित के मुद्दों को उठाने के लिए सड़कों पे होते हैं, और सरकार में नहीं होते तो जिंदाबाद मुर्दाबाद अपन लोग करते ही हैं। लेकिन जैसा आदरणीय राकेश जी ने बताया कि जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे और जो चीन से माल आता था उस माल पे टैक्स कम कर दिया, और उस टैक्स के कम करने के कारण नुकसान क्या हुआ मालूम? चीन के अंदर राखी का त्योहार नहीं मनता, लेकिन राखी हम हिंदुस्तान के लोग कहाँ की लेते हैं? चीन की लेते हैं। चीन में होली नहीं मनती, लेकिन गुलाल कहाँ के उपयोग होने लग गई थी? चीन के होने लग गई थी। चीन में दीपावली नहीं मनती, लेकिन फटाके कहाँ के लेते हैं? चीन के लेते हैं। हम दीपावली के दिन, क्योंकि राजा राम अयोध्या आए थे और उस खुशी में उस जमाने में लोगों ने दीपक लगाए थे, लेकिन आज हम सीरीज लगाते हैं। चीन में दीपावली नहीं मनती, लेकिन अपने घरों पे हम सीरीज चीन की लगाते हैं। हमारे यहाँ वर्षों से सेन समाज के लोग हमारी दाढ़ी बनाते हैं, लेकिन पहले वो उस तरह देसी होता था, लेकिन आज उसकी ब्लेड कहाँ से आ रही है? चीन से आ रही है। आज हम हमारी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उस मोटरसाइकिल में कभी हमारे देश के लोग टायर बनाते थे, लेकिन आज चीन का
मोटरसाइकिल का टायर लगाते हैं। उसके कारण नुकसान क्या हुआ मालूम आपको? नुकसान ये हुआ कि जिस युवा को हाथ में रोजगार मिलना चाहिए था वो आज दर दर की ठोकरें बांट रहा। थोड़े दिन पहले दिलीप गुर्जर जी ने फार्म भरा था, हमारी सरकार बना दो, हम युवाओं को रोजगार देंगे या 4,000 रुपए भत्ता देंगे। युवाओं ने सोचा कि मनमोहन सिंह के कारण कमलनाथ जी ने टैक्स कम करा और उस टैक्स के कारण ये सारी स्थितियां निर्मित हुई। और आज हमसे माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी आप कहाँ छुप के बैठे हो, बाहर आओ। अरे पहले तुम्हारे दादा ने परदादा को याद करो, नेहरू जी को। जब चीन ने हमारी जमीन ले ली उस वक्त नेहरू जी ने कहा था वो बंजर भूमि है, और उस बंजर भूमि को अगर चीन ने ले भी लिया एक जमीन के टुकड़े को, तो क्या हुआ? एक कांग्रेस के लोग जमीन के टुकड़ा मानते हैं उसको, और हम क्या कहते हैं, ये जमीन हमारी माता है, ये भारत माता है। हम कार्यक्रम का शुरुआत भारत माता से करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, तो कई बार मन में आता कि गलती से भी अगर किसी के सिर पे बाल उड़ जाए तो क्या उसकी गर्दन कटा दोगे क्या कि ये तो टकला हो गया, अब कोई काम का नहीं है। मतलब जिस जमीन में अगर कोई रुकता, कोई कुछ उग नहीं रहा है, और उगे भी क्यों, तुमने कोशिश ही नहीं करी। आज की तारीख में मैं आपसे ये कहूँगा, इस विधानसभा में आज भी समाचार पत्रों में समाचार छपा होगा, इस विधानसभा में माननीय विपट साहब जब विधायक थे, माननीय राणावत साहब विधायक थे, तो उन्होंने सिपेड़े का, लोचितारे का, बनवाड़ा का, उन्होंने झिरमिरा का तालाब बनाया। लेकिन वर्तमान के विधायक जी को, जो दिलीप जी गुर्जर है, चौथी पांचवी बार विधायक बने। मैं जब विधायक था 2018 में आपका बागेड़ी का डैम मंजूर हो गया, लेकिन आज 1.5 साल हो गए। आप ये सोचो कि अगर बागेड़, देखो हमको ये चीज का एहसास नहीं होता है, लेकिन आप जाके देखना, मलेनी और कुड़ेल नदी को हमने 40 किलोमीटर में 5 डैम बनाए। उस डैम के कारण 40 किलोमीटर दूर केसरिया का जो मरे हुए कुएं थे वो जिंदे हो गए। केसरिया में ट्यूबवेल पे पानी आ गया, आख्या में पानी जो 1000 फीट था वो 300-400 फीट पे आ गया। चापानेर पे पूछो, सेदरी में पूछो, फरनाखेड़ी में पूछो, डैम बनेगा 20 किलोमीटर दूर। यार आज नर्मदा जी में डैम बनाया, उसका पानी नागदा चंबल में आ रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी ने 2000 करोड़ की योजना बनाई। तो आज बंजर भूमि कांग्रेस की, अरे एक माननीय अटल जी भी थे जो 2000 फीट ऊपर पाकिस्तान के गुर्गे बैठे थे। अमेरिका ने भी कहा था हम बात कर लें, लेकिन अटल जी ने कहा था कि जिंदा या मुर्दा वापस भेजूंगा, उसके बाद ही बात करूंगा किसी से। एक माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, जब हमारे पुलवामा में सैनिक शहीद हुए, उस सैनिक के बाद में 12 दिन तक हमने शोक बनाया, और 13वें दिन घर पे जाके फोड़ के आ गए। पाकिस्तान इतनी भी नहीं बता पाया कि कितने लोग मरे। और मैं मानता हूं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। वो 20 सैनिक शहीद क्यों हुए? कांग्रेस के लोगों ने समझौता करा। क्या समझौता करा? कि भारत के सैनिक सीमा पर हथियार लेके नहीं जाएंगे, चीन के अधिकारियों से बात करेंगे। अरे आप दुश्मन से बात करने जाओगे और अच्छी प्राणी लेके नहीं जाओगे तो दुश्मन फिर पिटाई करेगा ही करेगा। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा? खुली छूट है, अगर एक गोली चलाए तो 10 गोली चलाओ। अगर गलती से भी अगर किसी, अरे एक जमाना था जब कांग्रेस के समय में हमारे सैनिक की गर्दन काट के और पाकिस्तान के लोग उन गर्दनों से फुटबॉल खेलते थे, ये उनके समय हुआ है। उनके समय अगर हमारा सैनिक शहीद होता था तो घर तक उसका शरीर नहीं आता था, वहीं पर दफना या जला दिया जाता था। लेकिन माननीय अटल जी के समय कहा है, अगर कोई भी सैनिक शहीद होगा दुर्भाग्य से भी, तो उसके घर तक ससम्मान सेना के सम्मान के साथ में, अगर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री भी जाए, मंत्री भी जाए, लोग भी जाए, और दुख के समय वहां पे खड़े रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और इसलिए अगर माननीय कमलनाथ जी जैसे लोगों का, माननीय राहुल गांधी जी जैसे लोगों का, और जैसा राकेश जी ने कहा कि एक राजीव गांधी फाउंडेशन है, जैसा अपन मंदिर का ट्रस्ट बनाते ना, ऐसा उन्होंने पैसे हड़पने के लिए एक फाउंडेशन, पेट भरने के लिए फाउंडेशन बना रखा।
उस फाउंडेशन में पैसे चीन से लेते हो आप, जो हमारा दुश्मन है, जो मिजोरम को हड़पना चाहता। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री का दायित्व संभालने के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा चीन के 250 से अधिक उत्पादों पर टैक्स कर दिया था, जिसके लिए एक बड़ी राशि लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन में जमा किए गए। ये आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाकर रविवार को शहर के 36 वार्डों में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। बीजेपी तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश में कमलनाथ सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, चीन सरकार को कई फैसिलिटियां दी गई, उसके विरोध में कमलनाथ का पुतला पूरे प्रदेश में अभी 1 घंटे के अंतराल में पूरे प्रदेश में चलाया गया है। उसी तारतम्य में आज वार्ड क्रमांक 9 में भी हमारे वार्ड के सब प्रतिनिधियों द्वारा महेंद्र राठौर, कल्पेश जैन, हरीश जी, रघुवंशी, सभी गिरीश ठाकुर जी, सभी के द्वारा पुतलादान का कार्यक्रम किया गया। पूरे देश भर में एक आभा मंडल कांग्रेस ने तैयार कर दिया और मैंने पहले भी कहा है, C फॉर चाइना, C फॉर कोरोना और C फॉर कांग्रेस, ये 3 एक ऐसी बीमारी है इस देश के अंदर जो पूरे देश को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। और कांग्रेस लगातार डिप्लोमेटिक भाषा के माध्यम से देश के लोगों को भ्रमित कर रही है। इसी प्रकार कमलनाथ जब केंद्रीय मंत्री थे तो मैं कमलनाथ से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपको चीनी सामानों पर टैक्स कम करना पड़ गया। आपने टैक्स कम करके चीन की मदद की, चीन के अधिकतम व्यापार के व्यापारी अपनी वस्तुओं को भारत में आसानी से पहुंचा सके। आपने चीन की दलाली का काम किया है, आपने चीन का साथ दिया है, इस भारत देश के साथ गद्दारी की है। कमलनाथ जी, नागदा नगर का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके विरोध स्वरूप 36 वार्डों में प्रत्येक वार्ड के चौराहे पर आपका पुतला दहन किया है। ये आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता केवल आक्रोशित ही नहीं है, आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा 36 वार्ड में कमलनाथ जी का मुर्दा दहन किया गया, क्योंकि उन्होंने चाइना को सहयोग कर आज अपने देश को जो बर्बादी घर पर लाए हैं। आज चाइना अपने ऊपर बहुत ही जो गुरूर कर रहा है, कमलनाथ जी के सहयोग से कर रहा है। वंदे मातरम, जिस तरीके से कमलनाथ जी की एक आदत रही है दलाली की, कमलनाथ जी ने 90,000 करोड़ की जो दलाली चाइना से ली है, उस दलाली के विरोध में आज भारत वर्ष में और हमारे नागदा में हर वार्ड में इनका पुतला दहन किया जा रहा है। आग लगाने वाले हैं, आग ही लगाओ। कोरोना किल अभियान के तहत घर घर दस्तक देंगे। कोरोना किल अभियान के तहत अब स्वास्थ्य अमला घर घर दस्तक देगा, जिसको लेकर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। टीम 1 जुलाई से फील्ड में पहुंचकर सर्दी, जुकाम, गर्भवती महिला व टीकाकरण संबंधित बिंदुओं पर जानकारी संग्रहित करेंगी। यदि कोई संदिग्ध मिलता है तो सुपरवाइजर टीम द्वारा सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना किल अभियान के तहत अब स्वास्थ्य विभाग की टीम 1 से 15 जुलाई तक घर घर दस्तक देगी, जिसको लेकर जिला मुख्यालय पर रविवार को वृहद बैठक आहूत की गई। बैठक में शामिल होकर लौटे बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि सर्वे के लिए आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व शिक्षिका सहित 3 सदस्यों की टीम घर घर दस्तक देगी। टीम में शामिल सर्दी, जुकाम, बुखार, गर्भवती महिला व टीकाकरण आदि बिंदुओं पर जानकारी संग्रहित करेंगी। सर्वे टीम की मॉनिटरिंग के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें एएनएम, एमपीडब्ल्यू व आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर्स को शामिल किया गया है। सर्वे के दौरान यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो सुपरवाइजर टीम के सदस्यों द्वारा सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लेने के बाद जांच के लिए जिला मुख्यालय पर भेजा जाएगा। डॉक्टर सोलंकी के अनुसार नागदा शहर सहित उन्हेल व खासरोड सर्कल में भी अलग अलग टीमें गठित की जा रही हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सरकारी हॉस्पिटल
लेकर नागदा की टीम सर्वे में शामिल सदस्यों को सूचीबद्ध करने में जुटी रही।